वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने दयालुतापूर्वक गांव में चूहों के संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद की थी, लेकिन वो उसे धन्यवाद नहीं देना चाहता था और उसने बेरहमी से उसकी उंगलियां काट दी। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव के मुखिया ने अपने बैग से एक नक्शा निकाला और फिर आहवेई को दुश्मन जासूस के रूप में फंसाया और कहा कि गांव में आने का उसका उद्देश्य उनके गांव पर कब्जा करना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आहवेई ने कैसे समझाया, ग्रामीणों ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस समय जियाओमी बाहर आया। वो अवेई की बेगुनाही साबित करना चाहता था, लेकिन ग्राम प्रधान की नजर ने तुरंत जियाओमी को डरा दिया। ग्राम प्रधान की धमकी से मजबूर होकर उसके पास खुद को आहवेई से दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और यहाँ तक कहा कि आहवेई एक दुश्मन जासूस था। क्रोधित आहवेई ग्राम प्रधान को गले लगाना चाहता था, लेकिन वो बेहोश हो गया। कितनी देर? जियाओमी ने चुड़ैल के कपड़े पहने और उसके शरीर में किंगलोंग यानी चाकू फंसा दिया। इससे ग्रामीण बहुत डर गए। फिर जियाओमी ने डायन का मंत्र पढ़ा। उसने इसे 1 साल में किया। ये वास्तव में उनके और हमारे बच्चों के लिए अच्छा था। उन्होंने ये भी कहा कि चाची वास्तव में बहुत लंबी थी। इधर अचानक हुए इस दृश्य से गांव वाले डर गए और सभी ने कहा कि उन्हें अवेई और उसके बेटे को तुरंत जाने देना चाहिए। लेकिन दुष्ट ग्राम प्रधान का इरादा उन्हें जीवित छोड़ने का नहीं था, इसलिए उसने चुपके से उनके चावल के गोले में जहर मिला दिया। बाहर जाते समय अनजाने बेटे ने काट लिया और तुरंत खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गया और उसका पूरा शरीर जल्द ही ठंडा हो गया। आहवेई ने अपने बेटे के ठंडे शरीर को गले लगाया और उसके दिल में दयालु पक्ष टूट गया और उसने अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई। उस आदमी ने मुट्ठी भर चूना उठाया और उसे अपने चेहरे पर समान रूप से लगाया, फिर पूरे शरीर पर चूना डाला, फिर अपनी हथेली पत्थर पर रखी, जमीन से एक पत्थर उठाया, उसे खाया और अपने हाथ पर तोड़ दिया। यदि यह पर्याप्त नहीं था तो उसने अपने दाढ़ के दांतों को भींच लिया और उसे फिर से कुचल दिया। फिर उसने लंगड़ा कर खून को चारों ओर फैला दिया। फिर उसने चूहे के बिल के प्रवेश द्वार पर घुटने टेक दिए और चूहे के साथ एक मौन समझौता किया। बदला सफल हो सकता है, वो कुछ भी करने को तैयार है। आहवेई उसके सामने बांसुरी बजा रहा था, जबकि चूहों के समूह उसके पीछे चल रहे थे। वो चूहों को गांव में वापस लाना चाहता था। जाने से पहले उसने लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। फिर उस पर बड़ी मात्रा में नीम की गोलियां छिड़क दी गई और गाढ़ा धुआं हवा के साथ गांव के हर कोने में फैल गया। जिन ग्रामीणों ने धुआं सूंघा उन्हें तुरंत चक्कर आ गए। जल्द ही चूहे गांव में आ गए। वे खिड़कियों के माध्यम से अंदर घुस गए और ग्रामीणों पर अंधाधुंध नरसंहार शुरू कर दिया। गांव के मुखिया का बेटा चूहों से घिरा हुआ था। वो इतना डर गया कि वो तुरंत बिल्ली के पिंजरे में छिप गया। सुरक्षित होने के बाद उसने बाहर चूहों के प्रति अहंकारपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो गलती से नीचे गिर गया तो बिल्ली का पिंजरा सीधे खुल गया और चूहों के झुंड तुरंत उस पर टूट पड़े। दूसरी ओर ग्राम प्रधान को भी कुछ असामान्य लगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला उसे चूहों ने घेर लिया। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो जापानियों को देखने के लिए कमरे में वापस भागा। उस पर कपड़े पहनने से पता चला कि वो असली दुश्मन था। जासूस गांव के मुखिया ने अपनी जापानी तलवार निकाली, एक मशाल उठाई और चूहों से लड़ना शुरू कर दिया। इस समय वो बहुत उलझन में था कि चूहा फिर से गांव में क्यों भाग गया। जब तक आहवेई भय से प्रकट नहीं हुई तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि आहवेई ने ये सब किया है। हत्यारे सैनिक आदि। गांव का मुखिया फिर खड़ा हुआ और उसके सामने चूहों के झुंड उसे घूर रहे थे। गांव का मुखिया इतना डर गया कि चूहे से बचने के लिए वो झट से झूले पर चढ़ गया। आहवेई ने फिर से बांसुरी बजाई, चूहे को हमला करने का निर्देश दिया और भयभीत ग्राम प्रधान ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन झूला उसका वजन सहन नहीं कर सका। रस्सी तुरंत टूट गई और ग्राम प्रधान जोर से जमीन पर गिर पड़े। तभी चूहों के झुंड में आ गए। अगले दिन तक ग्राम प्रधान के शरीर पर केवल खून का एक निशान बचा था और गांव अपनी पिछली शांति पर लौट आया। कुछ बच्चों को छोड़कर जो अभी अभी उठे थे, वहाँ वयस्कों का कोई निशान नहीं था। इस समय आहवेई ने फिर से बांसुरी बजाई और बच्चों के एक समूह ने बांसुरी की आवाज का अनुसरण किया। आहवेई ने सामने बांसुरी बजाई और बच्चों को आहवेई के नेतृत्व में पहाड़ की चोटी पर ले गए। एक के बाद एक को चूहे के बिल में भेजा गया। अंत में आहवेई ने एक बड़ा पत्थर उठाया और गुफा के प्रवेश द्वार को कसकर बंद कर दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने बेटे का बदला लिया, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी।